पिछले 7 साल से सीएजी की रिपोर्ट्स को जानबूझकर लोगों के सामने सच ना पहुंच सके, जो टैक्स पेयर का पैसा है हज़ारों करोड़ रुपया जो हर साल सरकार उसको खर्च करती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ज़बरदस्त गोलमाल है। और उनकी कमियों को उजागर करने के लिए जो पूरे देश में एक व्यवस्था है, किसी भी सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को, गड़बड़ियों को नज़र रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार सीएजी की व्यवस्था है। देश की पार्लियामेंट हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो और उनकी असेंबलीज हों, ये संवैधानिक राइट है कि हर साल सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाती है। लेकिन आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 7 साल से दिल्ली की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली की असेंबली के फ्लोर पर नहीं रखी किसी भी साल में। और हम लोग इसकी लगातार मांग करते रहे, लगातार सरकार को चेताते रहे, यहाँ तक कि सदन के अंदर हमें मार्शल आउट किया गया। हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो या कॉलिंग अटेंशन तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। प्रश्नकाल भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि कहीं विपक्ष के सदस्य सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की बात ना कहें। हमारे माइक बंद किए गए, मार्शल्स बुलाए गए, हमारे ऊपर हर प्रकार का अत्याचार किया गया और अंततोगत्वा हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। जान करके आपको हैरानी होगी कि भारत के संविधान का खुला उल्लंघन, जो रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट इनके पास पिछले 7 साल से पेंडिंग है, अभी भी इन्होंने सिर्फ 10 रिपोर्ट एलजी ऑफिस को सौंपी है, एलजी साहब को सौंपी है। 4 रिपोर्ट क्यों दबाई हुई है? वो 4 रिपोर्ट कौन सी हैं, उनको क्यों दबाया गया है? मुझे इस बारे में सरकार से जवाब चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये रिपोर्ट्स आई हैं पॉल्यूशन पर है, पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लोग पॉल्यूशन के कारण लगातार स्वास्थ्य की जो चुनौतियां हैं उनको भुगत रहे हैं। सांस लेने में लोगों को दिक्कत आती है। दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस 10 साल के शासनकाल में सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को दबाया, पॉल्यूशन के निराकरण के लिए कोई काम नहीं किया और जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से लीकर ड्यूटी, जो शराब घोटाला हुआ, उसमें लीकर ड्यूटी पर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जानना चाहते हैं कि लीकर ड्यूटी के ऊपर सरकार ने क्या गड़बड़ियां की है। हमारा ये कहना है कि दिल्ली की सरकार, जब सीएजी ने अपना एफिडेविट सबमिट किया हाई कोर्ट में, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, उन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट किया और सेक्रेटरी फाइनेंस ने अपना जो एफिडेविट है वो कोर्ट में सबमिट किया। उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। यानी कि इस पूरे मामले में असेंबली के मेंबर्स, यानी कि हम सब लोग, दूसरा सीएजी जो रिपोर्ट तैयार करता है और दिल्ली की सरकार को भेजता है सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, वो महत्वपूर्ण है। तीसरा, सेक्रेटरी फाइनेंस जो मिनिस्टर को फाइल भेजता है वो इंपॉर्टेंट है। और चौथा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो टेबल पर, जो असेंबली में टेबल के लिए रिपोर्ट सरकार के स्पीकर के माध्यम से सदस्यों के लिए भेजते हैं। यानी ये 4 स्तंभ हैं, एलजी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस, सीएजी और असेंबली के मेंबर्स। चारों लोगों ने कई साल से सरकार से ये मांग कर रहे हैं लिखकर। सीएजी ने अपनी सारी चिट्ठियां उनको अभी अपने एफिडेविट के माध्यम से बताया कि हम बार बार इनको कह रहे हैं आप रिपोर्ट टेबल करो, रिपोर्ट भेजो। सेक्रेटरी फाइनेंस ने
जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम इनको लगातार लिख रहे हैं, रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पेंडिंग, आतिशी के पास, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और उपराज्यपाल महोदय ने भी अपने एफिडेविट में यही सब बोला है। हम केजरीवाल जी से कहना चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, आपका दल भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जो सीएजी की रिपोर्ट दबाए, हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले आजादी के इन 75 वर्षों से अधिक के समय में, लगभग 77 वर्षों में, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट अपने कार्यकाल में सदन के पटल पर नहीं रखी। ये अकेली आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार है जिसकी इतनी हिमाकत हुई कि इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला और संविधान का खुला उल्लंघन किया। हमारा ये कहना है कि 4 दिसंबर को जब दिल्ली विधानसभा का सत्र था, तो ये रिपोर्ट जो आज हमारी पिटीशन के दबाव में इनको एलजी साहब को सौंपनी पड़ी, क्या ये रिपोर्ट 4 दिसंबर से पहले सदन के पटल पर नहीं आनी चाहिए थी? आपने कहा ये लास्ट सिटिंग है, कोर्ट में आपने कहा लिखित रूप से कि ये लास्ट सिटिंग नहीं है 4 दिसंबर की, ये लिखित में बोला है, ऑन रिकॉर्ड है। हमारी ये मांग है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाया जाए। हमारी ये मांग है कि दिल्ली विधानसभा का जो सदन है वो तुरंत बुलाया जाए और ये सारी रिपोर्ट टेबल की जाए। और 10 नहीं 14 जो 14 रिपोर्ट्स आपके पास हैं वो सारी सदन के पटल पर आनी चाहिए। इसके लिए हम उपराज्यपाल महोदय से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे, लेकिन सदन की बैठक बुलाओ और ये रिपोर्ट जिनको आपने 7 साल से दबाया हुआ था, छुपाया हुआ था, और हमारा ये मानना है कि रिपोर्ट दबाने का अर्थ है कि आप किसी बड़े भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। ये जनता के सामने आना चाहिए, सच ये रिवील होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है दिल्ली विधानसभा के सदस्यों का, ये मेरा अधिकार है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन का कि वो रिपोर्ट मुझे सदन के पटल पर प्राप्त हो और उस पर हम वहां पर चर्चा करें, उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया दें और उस पर हम कार्रवाई की मांग करें। केजरीवाल जी इस पर चुप क्यों है? आज तक आतिशी मारलीना ने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? मैं चैलेंज करता हूं, इनको चुनौती देता हूं कि आप तुरंत सीएजी की रिपोर्ट दबाने पर दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से माफी मांगे और बताएं कि आप इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर क्यों नहीं लाना चाहते। ये एक बड़ा मामला है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। इस मामले पर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, इस पर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और हम इस पूरे मामले में सरकार को बेनकाब करते रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, ये देश की सबसे भ्रष्ट राज्य सरकारों में से एक है। ये दिल्ली के इतिहास की सब भ्रष्टतम सरकार है, मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, मोस्ट करप्ट। और करप्शन की इंतहा देखिए, ना प्रश्नकाल करेंगे, ना सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे और सदन की अवधि भी 3 दिन से घटाकर 2 दिन की कर देंगे। इस साल पूरे वर्ष एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे बहरूपियों को पहचानिए जो लोग सीएजी की रिपोर्ट दबा ले, जो लोग सीएजी की रिपोर्ट पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, सीएजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और अपना ही सेक्रेटेरिएट फाइनेंस और असेंबली के मेंबर्स, जिनका राइट है उस रिपोर्ट को देखना और समझना, उनके अधिकार छीन लेना, उसको अपनी बपौती बना लेना
और हिंदुस्तान के संविधान का खुला उल्लंघन करना, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की अवहेलना करना, और उसके पीछे की साजिश सिर्फ एक ही कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का कोई समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, ये इन्होंने खुद अदालत में कहा है। और अगर सदन नहीं बुलाया गया तो हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पर लेके रहेंगे। जिस रिपोर्ट को आप 7 साल दबाए रखे, आपने रातों रात, परसों रात को अचानक उसमें से 10 रिपोर्ट निकाल दी। ये इसका मतलब है गंभीर मामला है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है रिपोर्ट रोकने का, संविधान के उल्लंघन करने का। ये चोरी है, ये चोरी और सीनाजोरी। मेरा राइट है उस रिपोर्ट पे, मेरे राइट को आप कैसे डिसोन कर सकते हैं? ये देश कानून से चलता है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए कानून से चलेगा देश। और इस देश में अगर करप्शन करने वाली पार्टीज इस तरह से भारत के संविधान से खिलवाड़ करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन राइट पर कुठाराघात करेंगी, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने एक संघर्ष किया, हमें न्याय मिला, न्याय के रास्ते पर बात चली, और चोरों को रिपोर्ट, भ्रष्टाचारियों को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ी। रिपोर्ट क्यों दबाई, ये साफ हो गया। एक शब्द आज तक सीएजी की रिपोर्ट दबाने पर एक शब्द आपने नहीं बोला, अदालत में एकदम से सरेंडर कर दिया। लेकिन आप सोचते हैं कि सदन बुलाना आपके अधिकार क्षेत्र में, तो इसलिए हम सदन नहीं बुलाएंगे। तो हम भी सदन के सदस्य हैं, हम सदन आप बुलाएं, इसके लिए आपको मजबूर करके रहेंगे।